मगर मेरी कुछ बातें याद रखना। कहा क्या? कहा या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाए। मेरे नबी ने कहा बच्चों पे हमला ना करना, औरतों पे वार ना करना, निहत्तों पे हाथ ना उठाना। कहा कोई तलवार लेके सामने आ गया हो और वो तुझसे माफी मांग ले या तुझसे अमान मांग ले, हुजूर ने फरमाया उसे भी कत्ल ना करना। ये हमारा इस्लाम है यार। जो मारने आया है फिर दब गया है और कह रहा छोड़ दो, इस्लाम कहता है छोड़ दे। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती हमारे दीन में नहीं है। मेरे भाई इंसान बनो, इंसान बनो। आप तो मुंह देख के काम करते हो, मुंह देख के हम लोग काम कर रहे हैं ना। मुंह देख के कह रहा जिसमें तेरा भाई जाए चचा जाएगा उसमें मुझे नहीं जाना। माफ कर यार, एक दूसरे को माफ नहीं करोगे। याद रखिएगा जो बंदे के ऐब छुपाता अल्लाह क़यामत में उसके ऐब छुपाएगा। तो करेंगे इंशाअल्लाह यह तमाम। बात लंबी पड़ गई, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। भाई बात बड़ी आगे गुजर गई। तो पहले दिलों में खुलूस पैदा करें, दिलों में खुलूस पैदा करें। ये 19 बच्चे फारिग हुए। कितने आप? हाँ, 2 फाजिल हैं, 2 फाजिल हैं, 2 कारी हैं, तो बाकी बचे 15 हाफिज कुरान है। बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोलो और जोर से। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन बापों को जिन्होंने इन बेटों की परवरिश की है। किसी का बेटा दुबई जाता, कुवैत जाता, सऊदी जाता, वहां से आके कहता तेरे लिए 2 लाख का मोबाइल लाया हूं, तेरे लिए 2.5 लाख की घड़ी लाया हूं। मैं उन बापों को सलाम करता हूं जिनके बेटे मदरसे से जाएंगे, 1-2 लाख तो नहीं देंगे, अलबत्ता सनद हाथ में दे के कहेंगे अब्बा मैं तेरे लिए जन्नत का सर्टिफिकेट लेके आया। ये फजीलत आपने बार बार सुनी होगी। हाफिज कुरान के बाप को ताज पहनाया जाएगा, ये भी सुना होगा कि वो ताज सूरज से ज्यादा रोशन होगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये जो मदरसे वाले होते हैं ना, ये मदीने वाले के मेहमान होते हैं। किसके मेहमान होते हैं? जोर से बोलो। मदीने वाले के मेहमान होते हैं। मेरा कोई मेहमान हो या मेरा मिलने वाला हो और आपके घर आ जाए, आपको यार मौलाना आया था हमारे यहाँ तकरीर करने, ये उसका भाई है, चलो चाय पिला दे यार। खाना खा के जब वो जाके कहे मैं गया था ना उधर मंजनपुर गया था, वहां के लोगों ने आपके नाम से बड़ी इज्जत दी, तो बताओ मुझे सुन के खुशी होगी या तकलीफ? जोर से बोलें, खुशी होगी ना। तो अगर मेरा मिलने वाला मुझसे कहे कि तेरे नाम पे बड़ी इज्जत दी गई है, मुझे खुशी होगी। अगर ये तालिब इल्म कहेंगे मदीने वाले से आका आपके नाम पे बड़ी इज्जत दी गई थी, तो हुजूर को बड़ी खुशी हो जाएगी, हुजूर को बड़ी खुशी होगी। लेकिन हैरत है यार, हम ही ने कदर खत्म कर दी कुरान वालों की। माफ कीजिएगा बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। उस वक्त तक कुरान वालों की दावत नहीं होती जब तक अब्बा मर नहीं जाता है। उस वक्त तक मदरसे वालों को रोटी नहीं दी जाती जब तक अम्मा का 40वां नहीं होता। इस जमात को उस वक्त तक कपड़ा नहीं बनता जब तक छमाई की फाता ना आए। हाँ, ये हालात हमारी कौम के। और कुछ हमने भी नाइंसाफी की है। इश्तिहारों में लिखा लावारिस लोगों का ख्याल रखें। ये यतीम आपकी उम्मीद की, आपके कर्म पे उम्मीद बांधे हैं। मैं कहता हूं खबरदार कभी ये ना लिखे ये लावारिस नहीं है, ये यतीम नहीं है, ये तो वो हैं जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। इन्हें यतीम ना समझना, ये लावारिस नहीं है, अच्छा पैगाम है। इनका वारिस गुंबदे खजरा वाला है। और यार जिसके सर पे प्रधान हाथ रख दे वो अपने आप को मुकद्दर वाला कहता है, तो जिसके हाथ पे मदीने वाला हाथ रख दे उसकी खुशी है। समझाना चाहता हूं आपको, मुकद्दर के धनी हो। आज जश्न कुरान है, इंशाअल्लाह कयामत में कुरान कहेगा मालिक ये जितने बैठे ना एक दिन मेरे जश्न में आए थे। दुनिया सो रही थी, ये जवानी की उम्र तो गानों में डूबने की थी, ये तो कहीं मौज में लगे होते। मालिक ये दुनिया छोड़ के मेरी महफिल में आए थे और मेरी बातों पे बड़े खुश हो रहे थे। रब फरमाएगा कुरान तू क्या चाहता है? वो कहेगा मालिक इन्होंने रात के सन्नाटे में नहीं छोड़ा था, मैं इन्हें कयामत की इस होलनाकी में नहीं छोड़ूंगा। क्या करना का मालिक जन्नत है। खुदा की कसम पूछो उलमा से, ये कुरान भी शफाअत करेगा, ये कुरान शफाअत करेगा। मैं अगली बात करूं, उस वक्त तक दावत नहीं होती जब तक अब्बा मर नहीं जाता या 40वां ना आ जाए अम्मा का। भगोना किसे खिलाए? मदरसे वालों को। पहली बात वलीमे में दावत होती नहीं और हो जाए तो बुलाने नहीं आता, और आता तो कह दे उधर बैठा के खिला दो।
क्यों? ये कुर्सी पे बैठने लायक नहीं, ये टेबल के लायक नहीं। हमने नाइंसाफी की है साहिब, हमने नाइंसाफी की है मदरसे वालों के साथ। और फिर जब गोश्त खत्म हो गया ना तो कह रहे आप पता नहीं कैसी फातिया पड़ी थी इमाम साहब ने, आधी पढ़ के गए थी, कहते बरकत ना हुई। भाई गलत कह रहा हूं मैं, ये है सच्चाई। इसलिए नहीं ये मेरे स्टाफ वाले, मैं खुद इनकी इसलिए इज्जत करता हूं, ये मदीने वाले के स्टाफ वाले, ये तो बहुत बड़ी जमात है। मैं तो तलबा की जूतियों को अपने सर का ताज समझता हूं, इसलिए कि जब वो चलता है तो फरिश्ते पर बिछाया करते हैं। ये चलते हैं तो पानी में मछलियां तो आए करती हैं इनके लिए। हाँ, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, हमने दावत कायम की तीजे में, 40वें में, अम्मा मरीद तो, अब्बा गया तो। एक तो हजरत मेरे ही पास कोना में बरेली में पढ़ता था, तखस्सुस में इमामत भी करता था। एक मुक्तदी अल्लाह उसे कामयाबी दे, तरक्की दे, थैली में कपड़े लेके आया। मैंने कहा क्या? मुझे बड़ी खुशी हुई कि पहली बार कोई मुक्तदी कपड़े लाया। उसने कहा हजरत आपके लिए। मैंने जब वो थैली ली ना, मैंने जो हाथ डाला, पहले नंबर पे कंगा आया हाथ, जो इसाले सवाब की सबसे बड़ी दलील है। दूसरे नंबर पे टोपी, तीसरे नंबर पे रुमाल, फिर उसमें एक 10 रुपए वाली गुलाब की शीशी। मैंने कहा ये सच बता क्या है? कहने लगा अब्बा की बरसी थी। मैंने सोचा किसे दूं सब आपके लिए, मैंने सोचा मौलाना सबसे अच्छे रहेंगे। मैंने पीछा किया, भागा वो, मैं उसके पीछे। ये हालात हमारी इससे हमारे बच्चों की नजर में एक नक्शा बनता है कि सबसे मोहताज जमात उलमा की जमात है। क्या कहने, फिर हमारी कौम आने वाली जमात की इज्जत नहीं करेगी। ये कितनी शान वाले हैं ये तो मर के पता चलेगा ना तुम्हें, जीते जी तो नहीं पता लगना, मरने के बाद पता लगेगा। लेकिन मैं पहले ही बता जाऊंगा आपको, सुने बहुत गौर से सुने। अल्लाह तौफीक देना तो सिर्फ तीजे 40वें नहीं, कभी वलीमे में दावत किया करो। और वो जो एक कुर्सी लगती है ना स्टैंडर्ड के नाम पे, कि यहाँ पे वीआईपी लोग बैठेंगे, वहां सबसे पहले कुरान वालों को बैठा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हाँ, हमने मेयार अलग रखा है ना। हम ये कहते मौलाना को नीचे पट्टा बिछा के खिला दो, दरी बिछा के नीचे खिला दो, उधर चारपाई पे बैठा दो। नहीं मेरे भाई, तू नहीं जानता है ये जो तूने कुर्सियां लगाई, टेबल लगाया, इस पे कौन खाएगा? का वीआईपी लोग। का वीआईपी कौन होते? तो किसी ने कहा जिसके बदन पे 20,000 का कोट पैंट होता है वो वीआईपी होता है। 12,000 के जिसमें चश्मा लगा हो समझ लेना वीआईपी है। 18,000 के वुडलैंड के जूते हो समझ लेना वीआईपी है। तुमने ये मयार रखा है कि जो कीमती कपड़े वाला होता है वो वीआईपी होता है। तो चल, दुनिया के सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े हकीम, सबसे बड़े तबीब, सबसे बड़े ताजदार, सबसे बड़े दानिश, आमिना के लाश दुलारे सैयदे कौनाइन से पूछे आका आप बताओ वीआईपी कौन होता है? तो आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। वीआईपी वो होता है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मजहबे इस्लाम, अज़मते कुरान। सबसे वीआईपी वो होता है जो कुरान पढ़ता है या कुरान जिंदाबाद जिंदाबाद पढ़ाता है। ये किसने कहा? मेरे नबी। बहुत अच्छे, मेरे नबी ने। अब सुनो, अगर बेटी की शादी है, ये जो कुत्तों की तरह खाना खिला रहे हो, इसमें खाने की भी बेहुरमती होती है, रिस्क की बेहुरमती होती है, इसमें तहजीब का भी जनाजा निकलता है, सुन्नत मुस्तफ़ा के साथ भी खिलवाड़ होता है। मुसलमान होने के बावजूद खड़े होकर खाना खिलाने वालों, एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना, चाहो चैलेंज है मेरा, अगर खाना खाने में 4 क्विंटल खाना खर्चे में आएगा तो खड़ा करके ना खिला, जमीन पे सुर्ख किस्म की एक बिछा दे नीचे दस्तरखान नुमा कोई चीज, और ग्रीन मैट के ऊपर सुर्ख दस्तरखान लगा, उस पे आने वालों से कह ये मोहम्मद की उम्मत का दस्तरखान है, या खड़े होके नहीं चलेगा, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक बैठ के खाना पड़ेगा, सबको बैठा के खिला। और उससे भी ज्यादा जरूरी है जब किसी ने न खाया हो, सबसे पहले कुरान वालों को बुलाओ, आगे बैठाओ, कहना सब बाद में खाएंगे, मदीने वाले के मेहमान पहले खाएंगे। जब ये खा के उठेंगे, खुदा की कसम तेरे रिस्क में भी बरकतें होंगी, खुदा तेरी उम्र में भी बरकतें अता फरमा। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंसाफ करो उलमा के साथ, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, इज्जत करो कुरान वालों। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर देखो अल्लाह कितनी इज्जत अता फरमाता है, कितनी इज्जत अता फरमाता है। यूं ही
हजरत एहसान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इदारा नहीं बनाया हो। कुछ तो देखा होगा यार। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। जबकि दुनिया ताने देती है मदरसे वालों को, उन्हें भी ताने लगे होंगे, लोगों ने उन्हें भी बुरा भला कहा होगा। कुछ तो होगा जो देखा होगा। ऐसा पेड़ लगा के गए, खुदा की कसम, कोई हाथ उठाए ना उठाए, उनकी कब्र में जन्नत के झोंके बराबर आते रहेंगे, बराबर आते रहेंगे। वक्त होता तो मैं बताता आपको, मगर सुने, बड़ा काम कर गए। बड़े होशियार थे, बड़े होशियार थे जो इतना बड़ा काम कर गए। लोग कहते हैं कि मैंने 7 बच्चों के लिए 7 फैक्ट्रियां बना दी, 3 मीलें बना दी, 3 बीटे, 3 उनके प्लाट ले दिए ना। ये अपनी जगह है, जो काम आएगा ना, मदरसा अपनी जगह है, मदरसा अपनी जगह। मैं अपनी बात करूं, मैं किसको कहूं? मैं अपने परदादा की कब्र नहीं जानता कहां है। मेरी औलाद शायद परदादा की कब्र याद ना रखे, उनकी आने वाली नस्ल शायद हमारी कब्रें भी भूल जाए। और भूल जाना है, भूल जानी है कब्र। अल्लाह माफ करे, अब तो मजार भी हरे गहरे नत्तू गहरे सबके बनने लगे। हाँ, इतने मजार हो गए कि इतने दे जाने वाले नहीं। अगर यही कंडीशन रही तो हर चौखट पे एक मजार होगा, और तुम्हें उसकी झाड़ू से फुर्सत नहीं मिलेगी। फिर थोड़ा कंट्रोल करो यार, मजार भी सबके नहीं बनते हैं। फरमाया गया मोमिनों के कब्रिस्तान में दफन हुआ करो। बहुत अच्छे। अल्लाह उसकी बरकतें अदा। कोई तो होगा ना जन्नती कब्रिस्तान में, अल्लाह जिसकी बरकत से तुम्हें भी जन्नती बनाएगा। अलग थलग दफन ना होना। ये मत सोचना मेरा मजार बनाना मेरी औलाद की अगरबत्तियां चलेंगी, नहीं। जो मजार के लायक है उनके मजार बनने चाहिए। अब ये थोड़ी है कि सबके ही मजार बनते चले जा रहे हैं। ये किसका नत्थू खां का, ये किसका अच्छू खां का, ये किसका बिच्छू खां का, एक का ढंग का नाम नहीं। हाँ, एक मजार पे गए कि क्या नाम है कि पतंगे शाह। यार भाई माफ करो, भाई माफ करो। मैं पहले ही कह चुका हूं कि पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। जब पहला झटका लगा करे ना, तो पीर के पास बाद में रब की बारगाह में पहले आया करो, और हुजूर का वसीला दे के मांगा करो। खुदा की कसम कभी टाली नहीं जाएगी। लेकिन गलती क्या करते हैं हम? गलती ये करते हैं, जैसी दर्द उठा पहले डॉक्टर, फिर वो फेल, फिर हकीम वो भी फेल, फिर पीर साहब। पीर साहब भी कह रहा दुआई करो भाई, क्योंकि इसकी खुद कटिया खड़ी है भाई। हालात बिगड़ के घरों को आग लग गई। ये माँ बहनें बैठी हैं, इनसे भी गुजारिश है, पीरों को अमीर करने में इन्हीं का हाथ है। मेरे भाई ने आज एक मुझसे बात कही, वो कहने लगे हालात कैसे भी हो जाएं लेकिन मुरीद कभी पीर को गरीब नहीं होने देंगे। भले ज़कात न दे, पीर का मुसाफा उतना ही तगड़ा होना। और पीर भी हजरत प्रोफेशनल चलने, पहले खाली नजरानों पे गुजारे होते थे, वो भी जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अब तो भाई साहब ऐसा ऐसा पीर लॉन्च हो रहा है, ज़कात खैरात फितरा सदका सारे ही ले जा रहा है। चलाओ मदरसे कैसे चलाओगे? ज्यादा करोगे तो खाले भी लेने आएंगे हम। ये मदरसे वाले जामे भाई चंदा दे दो तो 10 रुपए निकाल लिया, कह रहा ज़कात तो मैंने दे दी किसे ना हजूर को, हजूर ज़कात खाम है कहते। अच्छा, उसका कोई मदरसा भी नहीं है, ऐसा भी हम देखें तो एक कमरा बना लेते हीले शरी के लिए। मैं ज्यादा खुल के बात नहीं करना चाहता, इसलिए कि फिर बात जो है ना लग जाती है तो बंदा फिर कहता है भाई ये से पकड़ो। जितनी देर मुझे पकड़ोगे उतना अपने आप को पकड़ो भाई। कुछ लोगों को यही काम है कि इसे पकड़ो, जितनी देर मेरी इस्लाम में रहते उतनी अपनी कर ले करो, अल्लाह वली बना देगा। मैं तो फिक्र नहीं करता हूं। एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों तो मसला ही कोई नहीं। तो भाई साहब सभी अब पीर साहब के खाते में मेरे भाई नजराने में हवेली उठा के दे दे, हमें टेंशन नहीं। लेकिन सदका ज़कात खैरात और ये कुर्बानी ये मदरसों का हिस्सा ही नहीं दिया करो। बहुत अच्छे। और अगर ज्यादा ही पीर पे प्यार आ रहा तो खाल की जैकेट बनवा के ना भैंस की वो सिलवा क्या हजूर ये लटका के मैंने दी थी। हद हो गई भाई, तमाशा बना दिया बिल्कुल। दे लूटम लाट चल रही है और ये मेरी माँ बहन है। आदमी एक दिन गुस्से में बोल जा, अगले दिन मियाँ के धोरे के सुनो कल आए थे 10 रुपए लोना ही दिया।
अब वो कह रहे अरे ये बताओ कल किस टाइम निकला था, उस टाइम के हांडी के ऊपर कूद गया वो। लोग ना था बीमार बना दिया। ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप अभी सोच लो ना मैं बीमार हूं तो अगले दिन बोतलें लगेंगी। बीमार होते हुए भी सोचो ना शुक्र अल्लाह का मैं फिट हूं, बिस्तर पे नहीं गिरोगे। इसलिए कि नजरें बदल जाती हैं तो नजारे बदल जाया करते हैं। तो जो कोई बीमार ना था उनने कह दिया 6 ने करवाया। और ये पूछती है शिकल बताओ उसकी कैसी है, तो कैसी निशानदेही कर रहा, थोड़ी सी गोरी है, थोड़ा सा मुंह लंबा है, एक तिल भी है मुंह पे। अक्सर लोगों के तिल होता, घर में लटियां चलवा दी इनने। और फिर उम्मीद कर रहा कि चादर चढ़ेगी ऊपर, ऊपर चादर होगी नीचे लटियां चलेंगी, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। उम्मत के साथ खिलवाड़ न कर। और तुमसे भी गुजारिश है, बीवी फर्माबरदार नहीं है तो बाबे के पास जा रहा, कह रहा तावीज दे दो, सितारे नहीं मिल रहे, सितारे नहीं मिल रहे, सितारे मिला दो मियां बीवी के। अंधेले जिसके पास आया है इसके खुद 20 साल से नहीं मिल रहे। बताओ यार, जिसके अपने नहीं मिल रहे वो तेरे मिलाएगा। अपनी बीवी सुबह ही कहती है अल्लाह करे तू लौट के ना आए, वो तुम्हारी से दुआ कराएगा। कसम खुदा की ऐसे घर नहीं बदलेंगे। अगर बीवी फर्माबरदार ना हो, शौहर आपको इज्जत नहीं देता हो, तो घर के अंदर तिलावत आम कर दो, नमाज़े वक्त पे पढ़ना शुरू कर दो, खाली वक्तों में तस्बीह उठा लो। खुदा की कसम घर का जर्रा जर्रा अगर तेरे ताबे ना हो जाए तो आके बात। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। बहुत ज्यादा कर रहा है ये बाबा, तो 3 तावीज दे रहा। किसी की दुकान चलती हो तो बुरा ना मानियो भाई, तावीज का मुखालिफ नहीं मैं, मगर मैं कहता हूं देने वाला भी मुफ्ती आजम जैसा हो। ऐसा आज भी हो तो हमें मंजूर है। ऐसा नहीं तावीज लिख दिया पूरा पता ही नहीं लिखा क्या है, वो दूसरा नहीं पता, एक बार पढ़वा के दोबारा पढ़वा लाइन बदल देगा, क्योंकि कुछ चोर है। ऐसी हमारी कौम, थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम्हें देख के दुनिया ने जीने का शूर हासिल किया था। तुम नहीं आए थे तो लोगों को कपड़े भी पहनने नहीं आते थे। ये तो मुसलमान आए हैं तो लोगों ने पहनना ओढ़ना सीखा है। हाँ, ये हालात हमारी कौम के थे। और आज के हालात देखो तो पीर साहब ने दिए 3 तावीज। बाबा 3 तावीज पीर साहब ने दिए। शोहर को के ले, इसे बाजू में बांध लिए, इसे पेड़ में लटका दिए, इसे वहां रख दिए जहां तकिए पे तेरी बीवी सर रख के सोती है। बरकत देखो तावीज की। एक बांध लिया, बीवी ने कहा ये क्या है, कहा कुछ भी ना, वो थोड़ी सी बाहों फड़क रही थी तो बांध लिया। पहला झूठ। उसने देखा ये क्या टंग रहा ऊपर, कि कुछ ना कौवे नहीं आएंगे। दूसरा झूठ। अब जो रात तकिए में लाके रखा था उनने, सुबह उठ के बिस्तर की सफाई की ड्यूटी किसकी रहती है? आप खुद करते हो क्या सुबह उठ के? बोल क्यों नहीं रहे? ज्यादातर कौन करती हैं? औरतें ज्यादातर। ये हमारे हिंदुस्तान के रिवाज में मुअज्जब घरानों का तरीका ये, सफाई औरतें करती हैं सुबह उठ के घर में। जैसी उसने बिस्तर झाड़ा और तकिया लिया और गिलाफ तकिए का यूं किया, तावीज निकल आया। अब उसने कहा अच्छा मुझे मरवाने का तावीज लाया ये। तो पहले गाली पे काम चल रहा था, जैसी आया घर में जूतियों से स्वागत हो रहा है। ऐसे तावीज से बेतावीज के अच्छे थे यार। तुम निकलो इन जादू और बंदों से, बढ़ो कुरान की तरफ, तिलावत के आदी बनो। तुम कुरान पढ़ोगे अल्लाह घर में बरकतें अता फरमाएगा। दीन सीखो, बेटियों को सिखाओ। तकरीर सुन के जाएगा, कहेगा मौलाना बड़ी कर रही तकरीर करके गया, औरतों पे सुधर जाइए। बीवी से ही जाके कह रहा ये अगर बीवी को समझाओगे तो कोई बेटी नहीं सुधरेगी, और तुम सिर्फ बेटियों को समझाना शुरू कर दो, हर घर की बहू संवर जाएगी। बेटियों को संवार लो, हर घर की बहू सही हो जाएगी। फिर बेटियों को कुरान पढ़ाओ, हर घर में कुरान की कारी आएगी। फिर ये जो भूत जिन्नात है ना, इंशाअल्लाह कुरान की बरकत से सारे खत्म हो जाएंगे। अल्लाह उन माँ बाप को सलामत रखे जिन्होंने इन बेटों को कुरान के लिए वक्फ किया। उन माँ बापों को सलामत रखे जिन्होंने दीन के लिए बेटे वक्फ कर दिए। और बापों से भी एक गुजारिश आखिर में कह जाऊं, जब बात आई गई है, हम लोग ये सोचते हैं 500 रुपए दे दिए, एक जोड़ा दे दिया। उस्ताद ने जो मेहनत की है ना 7 साल,
12 साल उसका हक अदा कर दिया। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जो एहसान बाप ने, उस्ताद ने आपके बेटे को हाफिज बना के आप पर किया है ना, उसके बदले में अगर अपनी खाल उतार के उसका जूता बना के भी उस्ताद को पहना दो ना, तब भी उस्ताद के एहसान का हक अदा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है उस्ताद के एहसान का हक। तलबा से कहूंगा, जिंदगी के किसी भी मकाम पे पहुंच जाओ, तुम कितने भी अमीर क्यों ना हो जाओ, कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो जाओ, कितने भी शान और शौकत वाले क्यों ना हो जाओ, उस्ताद आया करे, रास्ता ना बदलना, कभी बड़े ना बनना, हमेशा छोटे रहना। जितनी बार इनकी बारगाह में छोटे हो के आओगे, उतने की अल्लाह के करम से बड़े हो के वापस जाओ। क्या कहना, उस्ताद का अदब करते रहे। बहुत अच्छा। अल्लाह इन सफेद दाढ़ी वाले लोगों को सलामत रखे, हमारी इस नौजवान जमात को सलामत रखे। ये मेरे भाई आए हैं कुरान की महफिल में, अल्लाह सबको कुरान सीखने का जज्बा अता फरमाए, कुरान पढ़ने का जज्बा अता फरमाए, अपनी नस्लों को कुरान पढ़ाने का जज्बा अता फरमाए। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, बस फरमाया गया, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। महबूब फरमा दो कि जानने और न जानने वाले बराबर नहीं है, लिहाजा ख्याल करें, उलमा की इज्जत करें, उलमा का एहतराम करें। हम हर जगह कहते हैं हम नेताजी की मानेंगे, जब फंस जाते तो कहते हैं मौलवी लोग कुछ नहीं कर रहे। अब तक तो तुमने किया, आप फंसी पे आके मौलवी लोग क्या करें? तुमने मौलवी की पहले से ही मानी होती तो फंसते ही नहीं कहीं। मौलवी कहता है नजरें नीची रखो, हया को पाबंदी से लाजिम कर लो, किरदार और अखलाक मीठे बना लो, खुदा की कसम कायनात में छा जाओगे, कायनात में छा जाओगे। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को उलमा और इल्म का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, तलबा से प्यार करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।